की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये चौंकाने वाला मामला है क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट में एक बार फिर से बम की धमकी मिली है। आज चौथी बार ऐसा हुआ है कि बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, यानी एक महीने के अंदर अंदर। आप देखिए ना, कल भी दी गई थी बम से उड़ाने की धमकी, उससे पहले 31 अक्टूबर के बाद हाल ही में 5 दिसंबर को भी धमकी दी गई थी और अब एक बार फिर से पुलिस प्रशासन की परेड करवाई जा रही है क्योंकि पूरा जाब्ता यहां पर पहुंचता है। लेकिन ये ऐसी घटना होती है, छोटा सा भी इस तरीके से अगर कोई मेल आता है, एक लाइन भी आती है तो बेहद संजीदगी से, गंभीरता से लिया जाता है, कोई लापरवाही नहीं बरती जाती। लेकिन बार बार इस तरह से जिस तरह से धमकियां मिल रही है, ये कई तरह के सवाल खड़े करती है। फिलहाल एहतियातन कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया। पुलिस सहित जांच एजेंसियों को सूचना दे दी गई है। बेहद गंभीर विषय है और ऐसे में अब साइबर एक्सपर्ट उनके लिए टास्क है, उनके लिए चुनौती है। अगर समय रहते नहीं जांचा गया, नहीं देखा गया कि आखिर ये कौन शख्स है जो बार बार इस तरह की धमकियां दे रहा है, अगर उन्हें गिरफ्त में नहीं लिया जाता, नहीं ट्रेस किया जाता तो ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। ये बहुत बड़ा मामला फिलहाल आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं, ना सिर्फ राजस्थान हाईकोर्ट, आप देखिए ना, चौथी बार राजस्थान हाईकोर्ट में ये धमकी मिली है और इससे पहले भी कल भी कई जगह पर इस तरह से बॉम्ब थ्रेट मिले हैं। और अभी सुबह भी जानकारी मिली कि कैसे बॉम्ब थ्रेट मिला है एक फ्लाइट को बॉम्ब से उड़ाने का। ये बहुत ही गंभीर विषय है। फिलहाल पूरे परिसर को खाली, यानी सभी एडवोकेट्स हैं, रजिस्ट्रार है, जज है, वो परिसर के बाहर है। अब जरा सोचिए कि एक एक मिनट कितना कीमती यहाँ पर होता है और कितना ज्यादा प्रभाव कई मुकदमों पर पड़ रहा होगा, कई पेंडिंग फाइल्स होंगी, कई पेंडिंग यहाँ पर केसेस होंगे, कितना इंपैक्ट यहाँ पर पड़ रहा होगा, नए सिरे से फिर से तारीखें और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि आखिर कारण क्या हो सकता है। क्या इस मेल में और पिछले मेल में कितनी सिमिलैरिटी है, ये भी बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, कमलकांत शर्मा, उनका रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। कमलकांत जी, ये बहुत ही गंभीर विषय हो गया है। हम कहेंगे कि साइबर एक्सपर्ट के लिए अब ये टास्क है, उन्हें जल्दी इसे सुलझाना होगा। बॉम्ब थ्रेट के बारे में जरा ओवरऑल अपडेट कीजिए, अभी क्या सिचुएशन है ये भी बताइए। पूनम, बताना चाहूंगा कि जयपुर में जो सुरक्षा एजेंसी है उनको लगातार ये चुनौती मिल रही है। राजस्थान हाईकोर्ट को पिछले कल मतलब 8 दिसंबर को ही बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। आज फिर वापस बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जो मेल राजस्थान हाईकोर्ट का अभी तक मिले हैं, चौथा मेल जो मिला है वो भी इसी तरीके का मेल मिला है। मेल में बस जो तमिलनाडु का थिरुवनंतपुरम कौन सी दरगाह है, उस दरगाह की चर्चा की गई है और 6 RDX शक्तिशाली बम लगाकर उड़ाने की वो धमकी दी गई है। यह कहा जा सकता है कि जो सिस्टम है, मतलब हाईकोर्ट जैसे इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को बार बार इस तरीके की धमकी मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे कि और जो इस तरीके की मेल कर रहा है, मतलब मेल भेजने वाला कोई बड़ा पैटर्न ऐसा फॉलो नहीं कर रहा है, सेम पैटर्न पे वो मेल कर रहा है और साथ के साथ उसमें एक ही तरीके की धमकी दी जा रही है कि या तो बिल्डिंग खाली कर दें, बम प्लांट किए गए हैं, इस तरीके की धमकी दी जा रही है। ठीक है कमलकांत जी, सर आप ये बताइए कि कितना मुश्किल हो गया है साइबर पुलिस एक्सपर्ट के लिए कि वो ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अब तो बार बार एक ही पैटर्न आ रहा है, कितना मुश्किल हो रहा है, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन है? क्यों नहीं, क्योंकि पिछले मामले भी अभी तक पेंडिंग ही पड़े हैं, उनमें पुरजोर तरीके से खुलासा नहीं हुआ। और अब भी देखिए ना, क्योंकि ये कोई अब छोटी बात नहीं है, छोटा मसला नहीं है, कितना वक्त जो है वो बर्बाद हो रहा है राजस्थान हाईकोर्ट का, कितने लोग यहाँ दूर दूर से पहुंचते हैं अपने केसेस के लिए, तारीखों के लिए। आप ओवरऑल जरा साइबर एक्सपर्ट की नजर से बताइएगा ना, क्या रिएक्शन है उनका? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि दूर दूर से पक्षकार यहाँ आते हैं और जब जैसे आके पता लगता है कि सुबह 11 बजे इसी टाइम लगभग मेल मिलता है और हाईकोर्ट खाली करा दिया जाता है, तो वो पक्षकार भी बहुत परेशान होते हैं। साथ के साथ जजेज भी बहुत परेशान हैं, जजेज भी इस चीज को लेकर परेशान है और बार बार वो इस चीज को कह रहे हैं कि ये मेल किस तरीके से भेजा जा रहा है, क्या है। साइबर एक्सपर्ट भी इसमें अभी तक कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं। मतलब जो धमकी भेजने वाला व्यक्ति है, जो भी है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि लगातार वो VPN बदल कर, IP एड्रेस को छुपाकर और इस तरीके से ये मेल भेज रहा है। तो राजस्थान की जो पुलिस है, साइबर टीम है, ईमेल भेजने वाले जो, मतलब इनके आज तक यही पता लगा कि मात्र प्रयास कर रही है
और वो प्रयास कहाँ तक पहुंचे हैं इस चीज की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। साइबर टीम क्या कर रही है, जांच एजेंसियां क्या कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान में यही नहीं, हाईकोर्ट नहीं, जहां भी इस तरीके के मेल आए अभी तक साइबर टीम इस चीज का पता ही नहीं लगा पाई कि किस तरीके के VPN है, IP एड्रेस है, क्या है, कोई जानकारी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई साइबर एक्सपर्ट के लिए। कमलकांत जी, क्योंकि हम किसी पर भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, प्रशासन पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इतना एक्टिव रहता है कि तुरंत पहुंच जाता है। डॉग स्क्वाड और अन्य जाब्ता सुरक्षा एजेंसियां, पूरे पुलिस अधिकारी यहां पर मौके पर मौजूद नजर आते हैं। हर एक एंगल से ऐसा नहीं है कि कोई लापरवाही बरती जाती है कि बार बार इस तरह की मेल आ रहे हैं तो अच्छे से नहीं जांचा जाएगा, पूरे परिसर को खाली करके जांचा, तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। सवाल ये खड़ा होता है कि हमारी साइबर पुलिस एक्सपर्ट जो है, कितने न्यू टेक्नोलॉजी, AI टेक्निक्स, नवाचार, उसके बावजूद भी अब तक ट्रेस ना होना, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तक मैंने खुद ने भी यही देखा है कि जब भी इस तरीके की हाई कोर्ट या नीचे जो ट्रायल कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, इनको जैसे मेल मिला तो विद इन 10 मिनट के अंदर अंदर टीम वहां पहुंच गई, पुलिस का पूरा जाब्ता पहुंच गया, यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर भी वहां पहुंच जाते। और करीब घंटे भर में, कल भी 6 टीम थी, 6 टीम ने तुरंत 1.5 घंटे में पूरे सत्यमेव जयते भवन है, मुख्य भवन हाईकोर्ट का, उसको तुरंत जांच किया। और ये नहीं, 2 फ्लोर हैं, अंडरग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इनको चेक करके 1.5 घंटे में बिल्कुल क्लियर कर दिया। उसके बाद में जो पुराना भवन है उसको जांच किया गया, AG जो एडवोकेट जनरल का ऑफिस है वो जांच किया गया, इसके बाद जो एडवोकेट के चैम्बर हैं उनको जांच किया गया। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी चुनौती साइबर एक्सपर्ट के लिए है कि किस तरीके से इसकी जांच करेंगे। बाकी प्रशासन की इसमें नहीं कि विद इन 10 मिनट में पूरा प्रशासन वहां पहुंच जाता है और जांच भी करता है। वो अपनी मतलब अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहे हैं। कमलकांत जी, क्योंकि पूरी परेड ही यहाँ पर करा दी जाती है पूरे पुलिस प्रशासन की और सुरक्षा एजेंसियों की। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। शुक्रिया विस्तार से यह जानकारी देने के लिए आपका।